नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दोस्तों अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आपके लिए चटपटी खबरें लेकर आते रहते हैं और समाज से जुड़ी हुई खबरें भी लेकर आते हैं। जी हां, आज हम जो खबर लेकर आए हैं वो चटपटी भी है और समाज से जुड़ी हुई भी है और किसानों का जो मुद्दा चल रहा है उससे भी जुड़ी हुई खबर है ये। तो हम आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं पायल रोहतगी से। पायल रोहतगी सोशल एक्टिविस्ट है और सोशल एक्टिविस्ट के साथ होने के साथ साथ जो है एक्ट्रेस भी रही हुई हैं और आजकल काफी चर्चा में बनी हुई है। अपनी बेबाक अंदाज से बोलने का जो उनका अंदाज है वो एकदम निराला है। आज उन्होंने ऐसा ही एक अपने अंदाज में दलजीत दोसांझ और मूसेवाला, जो आपने नाम सुना होगा सिद्धू मूसेवाला, उन दोनों को जो फटकार लगाई है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं पायल रोहतगी के पास, जो उनको सही तरीके से फटकार लगा रही हैं और ये जरूरी भी है। आइए पायल रोहतगी के पास चलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से दलजीत दोसांझ और सिद्धू मूसेवाला को फटकार लगा रही हैं। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं अबाउट सुदीप सिंह सिद्धू। नाउ दैट इज सिद्धू मूसावाला। जी हाँ, सिद्धू मूसावाला के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। अपेरेंटली उसने मेरे बारे में वीडियोस भी बनाए हैं जब मैंने दलजीत दोसा को टारगेट किया है। जी हाँ, दलजीत या दिलजीत दोसांझ हैज एक्चुअली एक्सेप्टेड दैट ही इज अ डफर, क्योंकि वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से डोसा की फोटोग्राफ्स पोस्ट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग फार्म बिल्स को पढ़े बिना ऑब्वियसली फार्मर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूज में आने के लिए। तो एक दूसरा पंजाब से रिलेटेड सिंगर है। जी हां, सिद्धू मूसवाला इज अ इंडियन सिंगर रिलेटेड टू पंजाब सिनेमा एंड पंजाब फिल्म्स। वो सिद्धू मूसवाला जो गन की फोटोग्राफ्स रखता है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, मुझे लगा कि इज समबडी हु हैज लॉट ऑफ एग्रेसिव थॉट प्रोसेस। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में क्या बातचीत करनी है। मगर अब जब ये कंटिन्यूसली मुझे अटैक कर रहा है, ये कह रहा है कि मुझे ऑब्वियसली फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर बोलना नहीं चाहिए क्योंकि फार्मर्स ठंड में बाहर वहां पर बैठे हैं और ये आंदोलन कर रहे हैं। तो मुझे आप बताओ कि आप लोग फार्मर्स बिल पढ़े बिना इस आंदोलन को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। मैं खालसा एड के खिलाफ नहीं बोल रही, मैंने संत भिंद्रावाला के खिलाफ भी नहीं बोला। ये तो बरखा दत्त संत भिंद्रावाला को आतंकवादी बोल रही है जब उसने आपके पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की इंटरव्यू करी। मैं तो खाली इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूं कि भैया ये फार्मर्स बिल फार्मर्स के हित का बिल है, तो फार्मर्स को आप ठंड में क्यों बिठा रहे हैं। खालसा एड द्वारा ये जो प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे हैं लंगर की, इसकी उसकी, वो क्यों कर रहे हैं भैया। फार्मर्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके पीछे कोई एजेंडा है। इसके ऊपर मैं बातचीत कर रही हूं, एजेंडा क्या है। और आप सिद्धू मूसवाला, आपको आई थिंक पकड़ा गया था बिकॉज यू वर डूइंग अ ट्रेनिंग विद AK-47। जी हाँ, AK-47, उसके साथ आप ट्रेनिंग कर रहे थे विद 5 and 6 पुलिस ऑफिसर्स और आपके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाया गया था। आपको बेल मिली नहीं मिली, आई डिड नॉट रीड द होल इंफॉर्मेशन, बट यू हैव समथिंग टू डू विद सम प्रमोशन ऑफ गन कल्चर। जी हाँ, आप समझते हैं कि आप द सो कॉल्ड पंजाबी संजय दत्त है, ये आपकी थॉट प्रोसेस है। कनाडा में जाकर आपने अपना पहला गाना रिलीज किया। 2017 में आपने ब्रिट एशिया म्यूजिक अवार्ड्स में बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड जीता। तो ठीक है, आपके कनेक्शंस हैं लंदन और कनाडा के अंदर, विच नोबडी इज लाइक अगेंस्ट। मगर आप यहां पर बैठ के, इंडिया में बैठ के, इंडिया से रोजी रोटी कमाकर इंडिया के फार्मर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एक एजेंडा प्रमोट करने के लिए, जो एजेंडा इंडिया के खिलाफ है, हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ है। देन आई एम गोइंग टू कॉल आउट, बिकॉज यहां पर मैं घर में बैठकर ही वीडियोस बनाऊंगी, कॉफी पी के ही वीडियोस बनाऊंगी, योगा करके ही वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि मैं दारू नहीं पीती, मैं स्मोक नहीं करती और कोरोना वायरस पैंडेमिक है। मैं घर के बाहर नहीं जाऊंगी अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड। मैं ऑब्वियसली एक क्राउड का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं बनूंगी। मगर आप लोग ऑब्वियसली कोरोना वायरस पैंडेमिक को लाइटली ले रहे हैं, फार्मर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एक एजेंडा प्रमोट करने के लिए। फार्मर्स बिल को न पढ़ के खालसा एड प्रमोशन कर रहे हैं, संत भिंद्रावाला प्रमोशन कर रहे हैं। तो आप जाने आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गन कल्चर को भी प्रमोट करते हैं, जो ऑब्वियसली हमारे देश के सेक्युलर्स पसंद नहीं करते, क्योंकि वो तो गांधी जी के चमचे हैं। उनको तो अहिंसा परमो धर्म ये स्लोगन प्यारा है, तो वो आपके साथ कैसे खड़े हो गए। मगर उनका तो
फ्रैंकली लाइफ में कोई मॉरल एथिक्स ही नहीं है, कोई स्टैंड ही नहीं है। वो है ना थाली के बैंगन जैसे है, वो इधर भी डुल जाते हैं उधर भी डुल जाते हैं। उनका लाइफ का मेन एम ये है कि मोदी जी के खिलाफ बोलो। तो अगर आप भी ये एम से फार्मर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम आज आपके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। हम आज आपको आपकी 2 मिनट की पब्लिसिटी दे रहे हैं, आपको जो पब्लिसिटी चाहिए थी, क्योंकि आप बार बार हमारा नाम ले रहे हैं। तो सिद्धू मूसवाला, द सो कॉल्ड सिंगर ऑफ पंजाब, आपका ये जो गन कल्चर प्रमोशन वाली थॉट प्रोसेस है, ये एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव थॉट प्रोसेस है। और आगे से मेरे पर टारगेट करने से पहले कम से कम फार्मर्स बिल पढ़ो और ये समझो कि मैं अपने वीडियो में क्या कह रही थी। मैं ये नहीं कह रही थी कि फार्मर्स आतंकवादी है, मैं ये कह रही थी कि जो फार्मर्स अपने हाथों में संत बिंद्रावाला की फोटोग्राफ लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको बरखा दत्त आतंकवादी कह रही है। समझो, सोचो और फिर अपना मुंह खोलो। नमस्ते, जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरीके से पायल रोहतगी ने इन दोनों सिंगरों को लेकर के, यानी कि सिद्धू मूसेवाला और दलजीत दोसांझ को लेकर के जिस तरह से अपने विचार रखे हैं, ये बहुत सही है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक किसान आंदोलन जो है वो एक अलग दिशा में जाए। किसान भाई बहुत अच्छे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, कानून बनवाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने जो हक है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें जो कुछ पॉलिटिकल लोग घुस चुके हैं उनको दूर करके, और जिस तरह के ये सिद्धू मूसेवाला और दलजीत दोसांझ जो है इन लोगों ने बयान दिया है, ये बहुत गलत है। हम इस बात पर जो है पायल रोहतगी का समर्थन करते हैं और पायल रोहतगी को बताते हैं कि वो बहुत अच्छे काम कर रही है, क्योंकि वो सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी लंबे अरसे से सोशल वर्क करती आ रही हैं। हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से पायल रोहतगी ने एक अच्छा कदम उठाया है, हम उसको समर्थन करते हैं और हमेशा पायल रोहतगी के साथ रहने का वादा करते हैं। और जिस तरीके से वो एक समाज के लिए कार्यरत हैं, हम लोग भी समाज के लिए कार्यरत हैं। समाज में क्योंकि अगर हमें रहना है तो समाज के साथ मिलकर चलना होगा। और रही किसान भाइयों की बात, किसान भाइयों के हम खिलाफ़ नहीं हैं, हम उनके समर्थन में हैं और कोशिश यही करते हैं कि हम उनका समर्थन हमेशा करते रहें और आगे भी करेंगे। क्योंकि जैसे आज 4 तारीख है और आज किसानों का मसला हल नहीं हुआ है, अब 8 तारीख किसानों के लिए सरकार ने रखी है, तो देखते हैं शायद 8 तारीख को मसला हल हो जाएगा और उम्मीद है कि जल्दी ही किसान अपने घर वापस जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो आज पायल रोहतगी ने दलजीत दोसांझ और सिद्धू मूसेवाला के बारे में बोला है वो बहुत सही बोला है। क्योंकि इन दोनों सिंगर्स को अपने आप में एक स्टारडम पैदा करके रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो देश के लिए एक आईना है। क्योंकि इनको लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं हमारे देश के, तो प्लीज़ इन लोगों को अपनी हद में रहना चाहिए, इनको हद से बाहर नहीं आना चाहिए। जी हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और जल्दी ही किसी नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।